Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing JEE Advance 2024 paper 2 question number 16 17 पैराग्राफ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू पोटेशियम फेरीसाइनेट मतलब आपका जो Fe रहने वाला है वो +3 में रहने वाला है, तो मतलब ये इट मस्ट बी FeCN6 -3, तो यहाँ पर K3 डाल देते हैं अपन। ओके, तो एक्चुअली Ki क्या करता है, इसको फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट करता है। ओके, तो इट वुड बी FeCN6 -4, तो मतलब K4, और आयोडीन जो है वो खुद क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है I3 में। ओके, तो अगर इसको अपन बैलेंस करने जाएं तो ये कैसे बैलेंस होगा? 2 यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, नहीं 2 नहीं, वेट जस्ट अ मिनट, चलो यहाँ 2 करता हूँ तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, नो डाउट। यहाँ 3 करना ही पड़ेगा क्योंकि आयोडीन इधर 3 है। ओके, अब देखते हैं 2 3 के सही है, बैलेंसिंग हो गई भाई। ओके, सो दिस इज़ द थिंग नाउ। अब ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पी, तो 2 मोल्स ऑफ पी प्रोड्यूस करने के लिए अपन को 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स। क्लियर और नॉट? ओके, तो ये हमारे पास बना पी भाई। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ जिंक आयंस प्रेजेंट इन द मोलिकुलर क्यू। हो क्या रहा है कि P की रिएक्शन ZnCl2 से कराई जा रही है, और P हमारा K4 FeCN6 कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर मैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी करा सकता हूँ, मतलब ये कुछ ऐसे ही बोल सकता हूँ Zn2 FeCl6, तो ये भी वाइट FeCN6, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि बोला भी गया है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि प्रेसिपिटेट रहेगा, स्पेरिंगली सॉल्यूबल। ओके, तो नंबर ऑफ जिंक आयोन्स प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फार्मूला Q इज़, यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए K2Zn3। ओके, ये +8 हो गया, तो +8 के लिए इसकी 2 यूनिट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसकी 2 यूनिट ले लेता हूँ, तो ये 2 हो गया। क्लियर? ओके, तो ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है भाई, ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो इसका 2 और 3 बोथ आंसर्स आर पॉसिबल, लेकिन अगर मैं होता तो केवल मैं 2 लगा कर आता। ओके, क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 and 17. Hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.